हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेज में। दोस्तों आज हम समास को देखेंगे दोस्तों फटाफट दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से दोस्तों और एकदम सरल भाषा में समास को आज पूरा खत्म करेंगे छोटी सी वीडियो के अंदर ही दोस्तों। यह रीट के एग्जाम से तो दोस्तों महत्वपूर्ण है ही, जो 23-24 को होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों BSTC और जो भी शिक्षक सभी भर्ती परीक्षा हैं दोस्तों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक को हम ढंग से भी करेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज दोस्तों करेंगे बाद में अच्छे तरीके से, लेकिन आज हम इसे शॉर्ट तरीके से अच्छे से देखेंगे जिससे हमें 23-24 तारीख को हमारे काम आ सके। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं समास। आज हम देखेंगे समास को छोटी सी वीडियो के अंदर दोस्तों, पूरा समास खत्म, कुछ उदाहरणों के अंदर ही दोस्तों पूरे समास को हम आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसमें देखो कुछ बेसिक बात है जिसको मैं पहले आपको बता देता हूँ समास से संबंधित। समास समास दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम और एक क्या आस। क्या दोस्तों संधि विच्छेद कराएंगे, दीर्घ संधि होगी इसमें, तो समधन आस। आस का मतलब होता है बैठना और सम मतलब पास। तो पास बैठना दोस्तों, इसका क्या मतलब रहेगा, पास बैठना मतलब दो शब्दों का एक दूसरे से मेल, दो शब्दों को मिलकर दोस्तों इसके एक नया शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, ये तो रही इसकी बेसिक बात है ना। अब देखो दोस्तों, इसको समास समास में दोस्तों दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉरी कौन कौन से पद होते हैं समास में, दो पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं, देखो एक तो होता है पूर्व पद, क्या होता है पूर्व पद, और एक होगा दोस्तों उत्तर पद, क्या होगा उत्तर पद होगा। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसके साथ ही दोस्तों हम दो चीज और जानेंगे, एक उपमेय और एक उपमान। ठीक है, पहले ही जान लेते हैं या चलो सभी करेंगे जब उसको जब ही जान लेंगे। ठीक है, तो देखो पूर्व पद और क्या उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा गंगा जल, क्या लिखा मैंने, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं गंगा जल, गंगा जल। गंगा जल में अगर देखें दोस्तों हमें इसमें दो पद हैं, एक तो गंगा है और ये दूसरा क्या है, जल। तो इसमें पहला पद क्या होगा, गंगा, और दूसरा पद क्या होगा, जल। इसका मतलब प्रत्येक जो भी शब्द होगा उसमें दोस्तों दो पद, दो शब्द होंगे, दो पद होंगे। पद मतलब दो स्थान होंगे, दो शब्द होंगे। कौन कौन से, जैसे गंगा जल लिखा, राज प्रसाद लिखा, राज का प्रसाद। ठीक है, गंगा जल, गंगा का जल दोस्तों, यही क्या है इसमें उत्तर पर और पूर्व पर। तो आज मैं इसी तरीके से इन दोनों को ही लेकर के दोस्तों डिस्कस करूंगा, दोनों को ही लेकर के दोस्तों पूरे समास को खत्म करने वाला हूं, पूर्व पद और उत्तर पद को ही। इसलिए इन दोनों को समझ लें पहले कि इसमें प्रत्येक शब्द में दोस्तों जो भी शब्द होगा उसमें दो होंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय में अगर दोस्तों हम देखें, विद्यालय में देखें तो एक क्या होगा विद्या, और एक क्या होगा आलय, मतलब विद्या का घर। क्या होगा दोस्तों, विद्या का घर, आलय मतलब घर। ठीक है, विद्या का घर। अब देखो दोस्तों इस तरीके से हम पूरे समास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब देखो दोस्तों समास के प्रकार। तो समास दोस्तों कितने प्रकार का होता है, अगर पूछ लिया जाए तो समास हम बात करें तो कितने प्रकार का, 6। और हम वैसे बात करें तो 4 प्रकार। जैसे तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, उसके दोस्तों दो भेग हो जाते हैं, कर्मधारय और कर्णधारय समास। ठीक है, इसलिए समास को हम एक एक से दोस्तों 6 प्रकार में पढ़ेंगे। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं सबको देख लेते हैं एक बार। 6 प्रकार दोस्तों 5 और 6। ठीक है, पहला समास अव्ययीभाव समास, कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, ये किसके हैं, समास के प्रकार। दूसरा होगा दोस्तों क्या, कर्मधारय समास, क्या होगा कर्मधारय समास। तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा दोस्तों द्वैध समास, द्वंद्व समास। और लास्ट क्या बच जाता है दोस्तों आपका, कर्म अव्ययीभाव, कर्मधार, तत्पुरुष, द्वैध और बहुब्रीहि। क्या दोस्तों, बहुब्रीहि। यह दोस्तों शब्द शुद्धि में भी आ सकता है शब्द, इसको ध्यान रखना, बहुब्रीहि इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यह शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि। तो अव्ययीभाव समास और क्या, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कौन से, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वैध, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये हो गए आपके समास के प्रकार। अब 6 प्रकार को दोस्तों, ये हमारे 6 प्रकार है, 6 प्रकार को एक एक से दोस्तों आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में देखते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको समास के बारे में दोस्तों, कुछ लाइन्स समास के बारे में दोस्तों, कुछ लाइन आपको बताता हूं। जैसे द्वंद्व में और छुपे, क्या दोस्तों, द्वंद्व में और छुपे, दुग में गणना पद आवत है। देखो इससे ये अब मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूं ना, ये समास पूरा इससे ही खत्म हो जाएगा अगर देखा जाए तो। द्वंद्व में और छिपे, क्या दोस्तों, और छिपे, द्विगु में गणना पद आवत है। क्या, द्विगु में गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में
कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास कहलावत है। क्या दोस्तों, द्वंद्व में और छिपे दोगो में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्ययी अव्ययी भाव में अव्यय रहे, अव्ययी भाव में अव्यय रहे, कर्मधारय में विशेषण पद आवत है। क्या दोस्तों, अव्ययी भाव में अव्यय रहे, कर्मधारय में विशेषण पद आवत है। फिर आपका कौन सा हो गया, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय। एक रह जाता है आपका क्या, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, अन्य प्रधान हो, कोई अन्य बहुब्रीहि में कोई पद ना प्रधान रहे, अन्य पद आवत है, पद प्रधान ना रहे, अन्य पद आवत है, या कह सकते हैं अन्य पद प्रधान होता है, या ठीक है, अन्य पद प्रधान आवत है। कैसे भी, अब देखो क्या था दोस्तों, ये मैंने इसको कुछ आपको चार पंक्तियां बताई। द्वंद्व, द्वंद्व में और छिपे, क्या छिपेगा, और किसमें, द्वंद्व में, द्वंद्व में और छिपेगा मतलब द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है दोस्तों झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा, लड़ाई। जैसे माता पिता, ऐसा लग रहा है एक दूसरे में झगड़ा होता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इस तरीके से ना, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता और पिता, इस तरीके से। अब देखो द्विगु, द्विगु होता है दोस्तों संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची। द्विगु मतलब संख्यावाची, द्विगु, द्विगु दोस्तों संख्यावाची। इसमें क्या होता है दोस्तों, गणना पद, गणना मतलब वही संख्या, ठीक है। तो द्विगु में क्या आएगा, गणना। जैसे क्या आएगा दोस्तों, द्विगु में गणना, चौराहा, तिराहा, चौपाई, इस तरीके से दोस्तों। चौपाई मतलब चार पैरों वाला, ठीक है, चौराहा, और क्या त्रिलोक, इस तरीके से दोस्तों किसमें होगा, द्विगु में क्या आएगा, फिर गणना पद। समास आपका चार पंक्तियों से खत्म होने वाला है, लेकिन मैं इसे आगे भी कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहीं पर क्या कर देता हूं, उसको खत्म कर देता हूं। और दोस्तों बीच में कारक चिन्ह छिपे, क्या दोस्तों, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अब आपको कारक आना चाहिए। कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर, ये सभी साथ क्या होते हैं, कारक होते हैं। एक संबोधन भी होता है लास्ट में, ठीक है। तो इसमें बीच में कारक चिन्ह, वजह से मैंने अभी बताया था गंगा जल, गंगा का जल तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा था, कर्म तत्पुरुष, कौन सा था, कर्म तत्पुरुष, गंगा का जल। मैंने क्या, कर्ता ने कर्म को या का, ठीक है। तो क्या दोस्तों, तत्पुरुष समास कहावत है। किसमें, कारक चिन्ह जिसमें बीच में छुपा होगा, गंगा जल, राजप्रसाद, राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र, इस तरीके से उसमें क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। फिर देखते हैं अव्ययी भाव में अव्यय रहे। अव्यय मतलब जैसे आपको बताऊं मैं, यथा, नि, अनु, प्रत्यय, और दोस्तों आधे ऐसे शब्द आते हैं, कैसे होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। जैसे मैं बोलूं आजीवन, जीवन भर, भरपेट, अभी एग्जाम्पल ये आगे कराऊंगा दोस्तों वही, ठीक है। तो अव्यय में क्या, अव्ययी भाव में क्या रहेगा, अव्यय, क्या रहेगा दोस्तों, अव्यय रहेगा। और कर्मधार में विशेषण, कर्मधार समास जो होगा तो उसमें क्या होगा, विशेषण शब्द। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, कौन, शिव, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो क्या होगा, कर्मधार में क्या आएगा, विशेषण, क्या आएगा, विशेषण। फिर बात करें दोस्तों हम बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे, क्या रहे, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान रहे। क्या होता है, अन्य पद प्रधान रहे या अन्य पद आवत है, ठीक है। तो देखो बहुब्रीहि में अन्य पद, जैसे अगर मैं बात करूं त्रिलोचन, तीन लोचन मतलब तीन आंख नेत्रों वाला, तीन आंखों वाला, कौन है दोस्तों, शिव, ठीक है। तो अन्य प्रधान मतलब किसी तीसरे शब्द के बारे में, दो शब्द मिलकर या एक पंक्ति मिलकर किसी तीसरे शब्द के बारे में बताएगी। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोला जाता है, शिव जी को, ठीक है। श्वेतांबर, जिसके श्वेत है अंबर, है ना, अर्थात पीले कपड़े वाला, कौन दोस्तों, श्री कृष्ण। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, इसमें तीसरा ही पद, कोई तीसरा अन्य पद दोस्तों क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। ये कौन सा है, बहुब्रीहि समास। वैसे तो आपका यहाँ आपको समास पूरा खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, यही सब होता है, ठीक है। लेकिन एक बार इसे और अच्छे से देख लेते हैं, प्रत्येक प्रकार को एक एक करके, अव्ययी भाव, कर्मधार, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि को दोस्तों एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसे आप नोट कर सकते हो।
द्वंद्व में और छिपे दुग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अव्ययी भाव में अव्यय रहे, कर्मधार में विशेषण पद आवत है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान रहे, न कोई पद आवत है। ठीक है, इस तरीके दोस्तों आपकी 4 पंक्तियों से क्या पूरा समास खत्म है। लेकिन अभी हम एक से देखते हैं। पहले देखें सबसे पहले अव्ययी भाव समास, सबसे पहले बात करेंगे हम अव्ययी भाव समास की। ठीक है, 6 प्रकार को दोस्तों एक से जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसे को शॉर्ट और अच्छे से करना है। ठीक है, डिटेल से नहीं पढ़ना है, ना ही डिटेल से जाना है। डिटेल से दोस्तों बाद में चैप्टर जब होगा कराएंगे दोस्तों, जब हिंदी का एक टॉपिक कराएंगे, जब सभी टॉपिकों को एक से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। किसके बारे में बात करेंगे हम? अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास के बारे में दोस्तों 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी बात है? 2 बात है। एक तो आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, एक तो इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है। क्या होता है? द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। मतलब प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य। प्रधान जैसे समझते हो आपका, जैसे कोई पंचायत होती है उसका एक प्रधान होता है, मुखिया होता है, मुख्य होता है, वही क्या होता है? प्रधान। ठीक है, इसमें भी कोई अगर आपके पास शब्द दे रखा होगा तो उसमें द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। और दूसरी बात से आप ध्यान रख सकते हो, या इसमें पहला पद कैसा होता है? छोटा होता है। पहला पद कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा दोस्तों? छोटा होगा। ठीक है, या और किस तरीके से ध्यान रख सकते हो? और इसे ध्यान रख सकते हो, इसमें पहला पद, इसमें जो पहला पद होगा दोस्तों, या तो उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा, या क्या होगा? अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। और अव्यय शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे देखो अव्यय होगा, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द दोस्तों होंगे, देखो जैसे यथा, अभी मैंने बताया था यथा। ठीक है, प्रति, अनु, आ, भर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्या है? सभी अव्यय और भी आ सकते हैं। ठीक है, इतने ही नहीं है, काफी है, ये बहुत होते हैं। ठीक है, अनु, निर, निस, बहुत अव्यय होते हैं दोस्तों। तो ये क्या है? ऐसे अव्यय शब्द दिखाई देंगे, उसमें क्या होगा? अव्ययी समास। दोस्तों ये है बहुत इजी भी है, सरल है, और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाता है। तत्पुरुष समास और अव्ययी समास दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको बनने के संभावना रहती है अधिकतर। अब देखो दोस्तों एग्जाम्पल के दोस्तों इसमें देखें, जैसे अगर हम बात करें इसका यथा से एग्जाम्पल दोस्तों कैसे बनेगा? देखो यथा संभव। ठीक है, यथाशीघ्र ले लो। क्या? यथाशीघ्र। यथाशीघ्र। ठीक है, यथाशीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी के अनुसार, या यथा का अर्थ अनुसार, अनुसार। प्रति, प्रति का अर्थ ले लो प्रत्येक, या प्रतिक्षण, प्रतिक्षण ले लो। ठीक है, प्रत्येक क्षण, या ले लो क्या? प्रत्येक, प्रत्येक भी आ जाएगा। फिर बात करें दोस्तों अनु, अनु से ले लो अनुशासन। क्या दोस्तों? अनुशासन। फिर आजीवन, आमरण, आजीवन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और भरपेट, भर से क्या आ जाएगा? भरपेट। अब देखो दोस्तों आज में मैंने क्या बताया कि द्वितीय पद प्रधान रहेगा। अब देखो इसमें कौन सा पद प्रधान है? शीघ्र। कौन सा है? शीघ्र। इसमें क्षण, इसमें प्रत्येक में देखो क्या होता है? प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक के लिए। अनुशासन, इसमें शासन, और आजीवन में जीवन। अब देखो इसमें दूसरा बात बताइए ना, पहला पद कैसा होगा? छोटा होगा। तो आपको प्रत्येक में दिख रहा होगा यथा में छोटा, प्रत्य छोटा, इसमें भी प्रत्यय, इसमें गुण संधि करेंगे तो इसमें क्या आएगा? प्रत्य धनेव, इससे होगा प्रत्येक। ठीक, गुण संधि से। तो इसमें क्या दोस्तों? ये भी छोटा है। अनुशासन में दोस्तों ये छोटा, और आजीवन देखो ये छोटा। पहला पद कैसा होगा? छोटा। एक पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय होगा। देखो पहला पद मैंने बताया अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रत्येक, अनुशासन, आजीवन, प्रतिक्षण और यथाशीघ्र। इस तरीके से दोस्तों और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, है ना। अब देखो एक नोट, इसमें एक नोट में ये हो जाएगी बात आपके कि जैसे किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? किसी शब्द की पुनरावृत्ति। कोई शब्द बार बार आता है, शब्द की पुनरावृत्ति। क्या दोस्तों? शब्द की अगर कोई पुनरावृत्ति होती है, शब्द की पुनरावृत्ति पर दोस्तों कौन सा होता है? अव्ययी समास। जैसे मैं कहूं रातों रात। क्या कहूं? रातों रात। दिनों दिन। क्या दोस्तों? दिनों दिन। ठीक है, दिनों दिन, रातों रात एग्जाम्पल है इसके। तो इसमें भी दोस्तों कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये आपका अव्ययी भाव समास दोस्तों यहाँ क्या होता है? खत्म होता है। क्या है दोस्तों? देखो द्वितीय पद प्रधान होता है, पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग या अव्यय होगा। अव्यय में जैसे शब्द होते हैं यथा, प्रत्यय, अनु, आ, भर, आदि। मैंने बताया कि शीघ्र दोस्तों, क्षण, इसमें एक दोस्तों और शासन। ये दोस्तों क्या है दोस्तों? अव्यय जो द्वितीय पद प्रधान है। और दोस्तों यथा, शीघ्र, प्रत्यय, और शब्द की पुनरावृत्ति पर दोस्तों, अगर शब्द की पुनरावृत्ति और अगर शब्द बार बार आ रहा हो तो दोस्तों उसमें कौन सा होगा?
अव्ययभाव समास होगा, जैसे रात और रात, दिनों दिन। क्या होगा दोस्तों? रात और रात और दिनों दिन। ये क्या है दोस्तों? इसके एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल काफी होते हैं, आप एक बार देखोगे दोस्तों तो हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको ऐसे आपको दिखाई देगा ना, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं क्या? कर्मधारय समास। क्या देखेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोस्तों क्या देखेंगे हम? देखो अब कर्मधारय समास के बारे में बात करें अब हम। कर्मधारय समास दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों हम। कर्मधारय तत्पुरुष समास को दोस्तों हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दोस्तों सार कारक भी हैं साथ, तो उनको भी कराना है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो उसको क्या सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। कर्मधारय समास में दोस्तों दो शब्द दिखेंगे, एक पूर्व पद, एक तो पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो पूर्व पद होता है, क्या दोस्तों पूर्व पद होगा वो तो क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। और जो उत्तर पद होगा दोस्तों वो क्या होगा? विशेष्य। क्या होगा दोस्तों? विशेष्य होगा। और इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। पूर्व पद विशेषण। अब मैंने पद तो आपको बता ही दिया कि पद कौन कौन से होते हैं, और एक बार यहाँ पर देख लेंगे। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है दोस्तों, विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बताई जाए विशेष्य, ठीक है। ये चीज है बस। अब देखो जिसके ऐसे एग्जाम्पल देखें दोस्तों हम इसके, जैसे आपको दिखाई दे नीलकंठ। क्या दोस्तों? नीला है कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ वाला, ठीक है, नीले कंठ वाला। और दोस्तों आप देख सकते हैं श्वेतांबर। क्या दोस्तों? श्वेतांबर, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? अब देखो इसमें दो शब्द थे, एक तो क्या नीलकंठ, और एक क्या था? नील। क्या था दोस्तों? एक तो कंठ और एक नील। नील और कंठ, इसमें क्या था? क्या है? श्वेतांबर में एक श्वेत और एक अंबर। और एक देखते हैं महादेव। क्या दोस्तों? महादेव, महान देव, ठीक है, महान देव। अब देखो नील में दोस्तों, नील में क्या मतलब? नीला। क्या दोस्तों? नीला। और नीला शब्द कैसा है दोस्तों? हमारा विशेषण है। कैसा है? विशेषण शब्द है। कैसा है? विशेषण। और जो कंठ है दोस्तों हमारा क्या है? विशेष्य। मतलब इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि नीला है कंठ। क्या है? नीला है कंठ, नीले कंठ वाला, ठीक है। श्वेतांबर में देखो श्वेत, इसमें जो श्वेत शब्द है दोस्तों कैसा है? श्वेत शब्द दोस्तों हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण, ठीक है। और जो अंबर शब्द है दोस्तों, अंबर दीर्घ संधि से दोस्तों श्वेत धन अंबर, क्या होगा ये दोस्तों? कैसा? विशेष। इसी तरीके से दोस्तों इसमें जो शब्द दिखाई देंगे वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। एक बार इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा। उत्तर पद विशेष्य। नीलकंठ, श्वेतांबर, महादेव, और भी आप वैसे कई शब्द ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो दोस्तों यह था, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें देखो आप, इसमें क्या था दोस्तों? एक तो इसकी क्या थी दोस्तों? विशेष। इसको अगर हम दो प्रकार से मार सकते हैं इसी में भी। देखो इसको कैसे, एक तो ये जैसे महादेव, महान है जो देव, ये तो क्या हो गया दोस्तों? इसका एक प्रकार हो गया विशेषतावाचक, विशेषतावाचक, ठीक है। कर्मधारय समास। क्या दोस्तों? कर्मधारय समास। क्यों? विशेषता बता रहा है, माना जो। और एक ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? उपमान, उपमान, उपमानवाचक कर्मधारय समास। क्या दोस्तों? उपमान कर्मधारय समास। तो इसके भी मैंने कितने प्रकार कर दिए? दो। उपमान का मतलब होता है दोस्तों, उपमान और उपमेय दो शब्द होते हैं। क्या दोस्तों? एक उपमान और एक उपमेय, ठीक है। मैं यही बता रहा था आपको। चलो इन दो शब्दों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है? उपमान, एक होता है उपमेय, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों फिर से एक बार। पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। और इसमें क्या दोस्तों? दो शब्द दिखाएंगे हम। पूर्व पद क्या होता है? विशेषण। उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। अब इसमें उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय, जिससे दोस्तों क्या होगा? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। इसका देखो एक, जिसमें दो ध्यान रखना है, जिससे और जिसकी। जिसकी तुलना की जाए मतलब इसमें किसकी की जा रही है? कंठ की तुलना नीले की, किससे? शिव जी की, ठीक है। तो इसमें क्या है? जिसकी। और देखो जिससे की जा रही, किससे की जा रही? नीले से की जा रही, कंठ की तुलना, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों। अब तो क्या हो गया? उपमान वाचक। कितना कैसा हो गया दोस्तों? उपमान वाचक हो गया, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो आप। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम द्वंद्व समास। क्या देखते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास देखते हैं।
द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास के बारे में दोस्तों हम देखते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास नोट हो गया होगा। चलो अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब मैंने क्या बताया, क्या कहा था, द्वंद्व में और छुपे द्वंद्व में गणना पद आवत है। क्या आता है, गणना पद। अब गणना पद से ही आप समझ सकते हो, गणना, गणना मतलब संख्या, क्या, गणना, जोड़ना, ठीक है, संख्या। अब देखो द्वंद्व, द्वंद्व समास हमारा तीसरा प्रकार आ रहा है दोस्तों द्वंद्व समास का। और द्वंद्व समास में देखें हम दोस्तों, द्वंद्व समास में क्या होता है, गणना पद, ठीक है। तो इसका जो पहला पद होता है दोस्तों कैसा होगा, गणना पद। कैसा होगा, गणना, पूर्व पद, पूर्व पद गणनावाची। कैसा होगा, गणनावाची। कैसा होगा दोस्तों, गणनावाची। और उत्तर पद होता है, हम कह सकते हैं उत्तर पद। उत्तर पद कैसा होगा, प्रधान होता है। कैसा होता है दोस्तों, प्रधान होता है। कैसा होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो पूर्व पद कैसा होगा, गणनावाची, और उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान होता है, ठीक है। या आपको ध्यान रखना है, बस इसका विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। आप देखो मैंने एग्जाम्पल आपको इसमें पहले करा दी, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। दो पहिया, दो पहिया, चौराहा, चौपाई, ठीक है। दो पहिया, चौराहा, चौपाई, इस तरीके से दोस्तों आप क्या इसको ध्यान रख सकते हो, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, इसके एग्जांपल देखो, दो पहिया, दो पहियों वाला, चौराहा, चार रास्तों वाला, ठीक है। और चौपाई मतलब चार पैरों वाला, क्या होता है, चौपाई। इस तरीके से, सॉरी, चार, चार, ठीक है। इस तरीके से दो, चौ, ठीक है। इस तरीके त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये दो समास, त्रिनेत्र भी लिख सकते हैं आप इसमें, क्या दोस्तों, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, दशानन, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, है ना। लिखने को तो बस वहां पर दो समास में क्या रखना है, पूर्व पद गणनावाची और उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद गणनावाची, उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों द्वंद्व समास की। किसकी दोस्तों, द्वंद्व समास की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, द्वंद्व समास की बात करेंगे हम, और द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। द्वंद्व समास दोस्तों, है ना। द्वंद्व समास को देखते हैं, चलो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, मेरा था इसका अर्थ क्या होता है, झगड़ा या लड़ाई। क्या होता है, झगड़ा या लड़ाई, ठीक है। द्वंद्व समास का अर्थ क्या होता है, झगड़ा या लड़ाई। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या होगा, दो शब्द क्या होंगे, दोनों शब्द ही क्या होंगे, प्रधान, ठीक है। क्या होंगे, दोनों शब्द क्या होंगे, प्रधान होंगे। तो देखो, क्योंकि दोनों ही पद कैसे, इसमें द्वंद्व में झगड़ा होता है, तो झगड़े में क्या दोनों ही पद समझते हैं, मैं भी क्या हूँ, प्रधान हूँ, मैं भी मुखिया हूँ। मैं मुखिया मतलब मैं भी, मतलब उच्च कोटि का हूँ, और ये भी उच्च कोटि, वो भी दूसरा भी क्या सोचता है, मैं भी उच्च कोटि का हूँ। तो दोनों ही कैसे होंगे, प्रधान। कैसे होंगे, दोनों प्रधान होंगे। क्या रखेंगे, दोनों कैसे होंगे, प्रधान। दोनों पद प्रधान, ठीक है। आपका कौन सा प्रकार है, चौथा प्रकार है द्वंद्व समास का। दोनों पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे। जैसे आप ध्यान रख सकते हो, इसके भी दोस्तों एग्जांपल है, जैसे इतरेतर है, वैकल्प है, समाहार है, ये सब इसके दोस्तों एग्जांपल है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 1 से 9 तक की गणना के बाद अगर जो सभी संख्या आती है, जैसे 65, ठीक है, 65, जैसे 60 और 5 65, 40 45, जैसे 40 और 5 45, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों इनको हम एक एक करके दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम। तो पहले दोस्तों अगर हम बात करें इतरेतर, इतरेतर की बात करें दोस्तों में, इतरेतर में देखो, अगर हम बात करें इतरेतर समास, द्वंद्व समास, इतरेतर में क्या होता है दोस्तों, इतरेतर में जैसे दाल रोटी, ठीक है, दाल रोटी, और क्या होगा आप दे सकते हो, आप माता पिता, ठीक है। इस तरीके से किसमें आएंगे, इतरेतर समास में। और काफी एग्जाम्पल हो जाते हैं, आप इनको ध्यान रखो। क्या दोस्तों, दाल रोटी, माता पिता, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, इतरेतर समास के। किसके हैं दोस्तों, इतरेतर समास के, है ना। और जैसे कोई संख्या है 45, जैसे आपको मैंने बताई थी ना, 45 65, है ना। जैसे 40 और क्या, इसको लिखेंगे कैसे, इसको देख लो एक बार, 40 और 65, क्या दोस्तों, 40 और 65,
ठीक है। अब देखो इस तरीके से दोस्तों एक होता है क्या आपके पास समाहार, क्या होता है समाहार। समाहार में क्या होता है जैसे चाय पानी, क्या दोस्तों चाय पानी, तो चाय पानी को लिखो चाय पानी याद, क्या लिखेंगे चाय पानी याद, ठीक है चाय पानी याद। अब होता है वैकल्पिक, वैकल्प वैकल्प मतलब विकल्प होगा आपके पास तीन या चार, तीन चार, तीन चार, जैसे तीन चार है ना, जैसे तीन या चार, अभी को होता है क्या वैकल्पिक। वैकल्पिक देखोगे आप, वैकल्प में क्या होगा जैसे तीन चार, 60 65, क्या दोस्तों 60 65, 60 70, 70 लिख लो 60 70, इस तरीके से है ना। ये किसके दो एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास के वैकल्पिक के, एक इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व का मतलब क्या होता है झगड़ा, इसको भी लिख सकते हो, द्वंद्व का मतलब क्या होता है लड़ाई, या कह सकते हैं हम क्या झगड़ा या लड़ाई, ठीक है लड़ाई। तो दोस्तों हमें क्या हो रही है इसमें लड़ाई हो रही है, किसमें दाल रोटी में, दाल और रोटी, माता पिता माता ही करी, मैं भी छोटे और पिता भी प्रधान, दोनों ही प्रधान होते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है झगड़ा होता है, इस तरीके से दोस्तों है ना। और फिर इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में जैसे आपको मैंने क्या बताया एग्जाम्पल, ठीक है। और दोस्तों वैकल्पिक, वैकल्पिक में दोस्तों एक है संख्यावाची वैकल्पिक होता है और एक होता है वैकल्पिक। तो दोस्तों संख्यावाची वैकल्प और वैकल्पिक में क्या होता है, अब देखो ये तो कौन सा है संख्यावाची वैकल्प मान लो इसे, है ना, इसको भी चलो मार देता हूँ, एक होता है वैकल्प सिर्फ। वैकल्पिक में क्या होगा, वैकल्पिक में होगा जैसे सुख दुख, क्या दोस्तों सुख दुख, या तो सुख होगा या दुख होगा, रोगी निरोगी, जैसे रोगी होगा या निरोगी होगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों एग्जाम्पल होंगे। तो ये आपके क्या आके ये भी द्वंद्व समास के क्या हो गए भेद हो गए, जैसे देखा जाए तो है ना, एक ये इतरेतर, इतरेतर दाल रोटी, दाल और रोटी, माता और पिता, 45 40 और 65, 1 से 9 तक की संख्याओं को छोड़कर सभी कैसे में आ जाएंगे इतरेतर में आ जाएंगे, ठीक है। 1 से 9 तक की संख्याओं को छोड़कर छोड़कर किस में आ जाएंगे दोस्तों इतरेतर में आ जाएंगे। समाहार दोस्तों द्वंद्व समास जिसमें चाय पानी याद, वैकल्प संख्या, वैकल्प में दोस्तों संख्या आएगी जैसे 3 4 60 65, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी पॉकेट में से 60 70 रुपए रखे होंगे, पता नहीं 60 या 70, 60 भी हो सकते हैं 70 भी हो सकते हैं, तो क्या होगा संख्यावागी वैकल्प। और वैकल्प में विकल्प होगा सुख होगा या दुख, ठीक है, निरोगी होगा या रोगी, पाप होगा या पुण्य, ठीक है, और भी लिख सकते हो क्या पाप या पुण्य, ठीक है। जो मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं एग्जाम उनको मैं दोस्तों करा रहा हूँ, है ना। तो द्वंद्व 5 समास। और दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल आपका एक बार हिसाब नोट कर सकते हो, अगले आपके बार हम देखने वाले हैं बहुब्रीहि समास, क्या दोस्तों बहुब्रीहि समास, जो दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या दोस्तों बहुब्रीहि समास देखने वाले हैं इसे हम। बहुब्रीहि समास के बारे में दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम। चलो बहुब्रीहि समास आपका ये क्या है पांचवा प्रकार, उसके बाद रह जाएगा तत्पुरुष समास, उसको देख लेंगे एक बार, फिर आपका क्या हो जाएगा पूरा ये खत्म समास का टॉपिक, है ना। तो देखो कितना जल्दी हुआ। अब देखो कौन सा है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि है ना, शुद्धि के दृष्टि से ध्यान रखें दोस्तों, से बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कैसे होते हैं दोनों पद, दोनों पद प्रधान। अब देखो दोनों पद प्रधान कह लो या कह सकते हो दोस्तों दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं आज होते हैं, दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं, ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। दोनों पद पदों से कोई तीसरा शब्द निकलता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपके कराऊं, क्या कराऊं, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर जिसके, ठीक है। और एक आप त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला कौन होता है दोस्तों शिव, क्या होता है शिव, क्या होता है शिव, ठीक है। दशानन, क्या दोस्तों दशानन, दशानन मतलब 10 सिर जिसके कौन होता है दोस्तों रावण ही तो है, कौन है रावण। श्वेतांबर कौन है दोस्तों कृष्ण, कौन सा है कृष्ण, ठीक है, कौन है दोस्तों कृष्ण। तो दोनों पद प्रधान हो गया, दोनों पदों से कोई तीसरा पद निकलता है, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर कह सकते हो आप, या कह सकते हो दोस्तों त्रिनेत्र शिव, दशानन मतलब रावण, क्या दोस्तों रावण। पीतांबर क्या दोस्तों श्वेतांबर, नीलकंठ है ना, सॉरी श्वेतांबर नहीं, क्या होता है पीतांबर होता है, क्या होता है पीतांबर, है ना, दिमाग से निकलेगा सॉरी। अब एक होता है देखो नीलकंठ, नीलकंठ भी कौन होता है शिव, नील है कंठ जिसका, अर्थात कौन शिव, कौन शिव। अब देखो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, नोट डाल के एक लिख लो बात, एक बात लिख लो नोट डाल के, ठीक है। अगर आपको द्विग, द्विग समास में देखो संख्यावाची आएगा, एक आपको कौन सा आता है बहुब्रीहि में आ रहा है, कौन सा है बहुब्रीहि में, और एक आएगा दोस्तों आपका और कर्मधार, कर्मधार में क्या आता है विशेषण, जैसे नीलकंठ आ गया, ठीक है। तो कर्मधार अगर तीनों दे रखे हो, अगर तीनों एक साथ हों, क्या दोस्तों तीनों एक साथ हों, एक साथ हों
तो बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है, किसको देनी है? बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है। क्या देनी है? प्राथमिकता देनी है। ठीक है। अगर देखो बहुब्रीहि है क्योंकि इसमें संख्यावाची आता है, उसमें भी संख्यावाची आता है। ठीक है। और बहुब्रीहि में भी संख्यावाची आता है, इसमें भी संख्यावाची आता है, और कर्मधारय में दोस्तों विशेषण आता है और इसमें विशेषण आता है। अगर तीनों एक साथ दे रखे हो तो आपको बहुब्रीहि समास को क्या देनी है? प्रधानता देनी है, क्योंकि यही बहुब्रीहि समास ही है जो तीनों को अलग करता है, मतलब दोनों शब्दों से तीसरा अर्थ निकालता है। ठीक है। पीतांबर पीतांबर जिसके मतलब कृष्ण, त्रिनेत्र तीन नेत्र जिसके शिव, दशानन दशानन जिसके रावण, नीलकंठ नील है कंठ जिसका अर्थात शिव, दो को बहुब्रीहि और कर्मधारय तीनों एक साथ हो तो बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देनी है। क्या करनी है? देनी है। अब बात करें दोस्तों हम लास्ट आपको बचा है क्या? तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में देख लेते हैं। तत्पुरुष समास को दोस्तों हम देख लेते हैं। लास्ट बचा आपका छठवां प्रकार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में देखते हो दोस्तों दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब मुख्य तो दूसरा ही होगा, दूसरे पद से मतलब बात बनेगी। ठीक है। और प्रथम पद होता है दोस्तों क्या होगा? तो संज्ञा होगा। प्रथम पद है ना, दूसरा पद कह सकते हैं या उत्तर पद कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ठीक है। प्रथम पद क्या होगा? या तो संज्ञा होगा या क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा दूसरा पद। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके दोस्तों, एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये तत्पुरुष समास को दोस्तों हम 7 कारकों व्यक्तियों में बांटा है। ठीक है। 7 में 7 प्रकार कौन से? देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है। ये आपके कितने हैं? 7 प्रकार हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। ठीक है। अगर ये शब्द क्या कर्म के साथ करता ऐसा लगा जाता है कर्ता तत्पुरुष समास, कर्ण कर्म के साथ लगा जाता है कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण के साथ लगा जाता है कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। 7 समास दोस्तों क्या इसके प्रकार हैं? किसके? तत्पुरुष समास के। ठीक है। अब देखो इसको कैसे, कर्ता ने, इन शब्दों को ध्यान रखना है। ये ठीक है। ये विभक्ति, ये क्या है? इसको कारक, ये दोस्तों इसके बीच में क्या होता है? विभक्तियों का मैं होता है बीच में कारक चिन्ह छिपे, तो बीच में ये क्या है? कारक चिन्ह होंगे। क्या है? कारक चिन्ह। ठीक है। बीच में कारक, ये तो क्या है? कारक, ये कारक चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को, क्या दोस्तों? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान अपादान से अलग, से अलग है। यहां तो सिर्फ कर्ण से मतलब किसी जैसे कलम से हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, तो उसमें तो क्या सारा तुझ से, और अपादान से अलग जैसे क्या होता है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, ठीक है, पतझड़, तो पेड़ से क्या जो है पत्ता गिर रहा है तो उसमें क्या दोस्तों? अपादान। फिर संबंध क्या होगा? का, की, के, ये सभी आ जाते हैं, का, की, के। ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, क्या दोस्तों? में पर। ये है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पृथक, में पर। ठीक है। ये क्या है? इसके दोस्तों तत्पुरुष समास के 7 प्रकार हो गए। एक बार इसको आप जल्दी से देख लो। ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पर। ये इसके क्या दोस्तों? प्रकार। इसके एग्जाम्पल देख ले दोस्तों हम। ठीक है। साथ ही में एग्जाम्पल उदाहरण देख ले दोस्तों, यहीं खत्म कर दें इसको साथ ही। चलो यहीं देख लेते आगे। ठीक है। क्या बार बार लिखना। अब देखो इसमें दोस्तों क्या है? कर्ता, कर्ता कुछ होगा नहीं दोस्तों, ने। अब यहां से देखो कर्म, कर्म से देखो क्या? कर्म को, तो क्या होगा दोस्तों? कर्म को चिड़ी मार, क्या दोस्तों? चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, क्या दोस्तों? चिड़ियों को मारने वाला। पॉकेट मार, क्या होगा?
पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, अर्थात कौन चोर होता है ना, पॉकेट मार, ठीक है, पॉकेट मार बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो गगन चुंबी, क्या दोस्तों, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन चुंबी। ये क्या थे, इसके क्या थे ये, और से देखें तो हम क्या होगा, हस्तलिखित, अभी बताया था मैंने, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, क्या दोस्तों, हाथ से लिखा हुआ वो क्या होता है, हस्तलिखित। कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला छुपाए, ठीक है। शोकाकुल, क्या दोस्तों, शोकाकुल, शोक से आकुल, क्या दोस्तों, शोक से आकुल, क्या होगा, शोक से आकुल। चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला, पॉकेट मार। विद्यालय, विद्यालय का आलय, विद्यालय को, सॉरी विद्यालय, यहाँ पे विद्या का है ना, विद्या का संबंध दर्शाया। चिड़ी मार, पॉकेट मार, गगन चुंबी और कर्ण से, तो स्थलिखित और शोकाकुल। अब देखो संप्रदान के लिए, ये नहीं बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ना, ऐसे तो एग्जाम्पल कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, पर तो क्या है, एग्जाम की दृष्टि से जल्दी खत्म करनी है ना। अपादान संप्रदान के लिए, जैसे देशभक्ति, क्या दोस्तों, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कितनी बड़ी बात है ना, फौजी भाई जिंदाबाद, है ना, देशभक्ति, फौजी भाई जिंदाबाद, देशभक्ति, क्या दोस्तों, देशभक्ति। और क्या होता है, एक गुरु के लिए दक्षिणा भी होती है, क्या होती है, गुरु के लिए दक्षिणा, है ना, एकलव्य ने दी थी अंगूठा काट के, वही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो अपादान अलग के अर्थ में, क्या दोस्तों, अब देखो अपादान अलग के अर्थ में, जैसे क्या दोस्तों, हम लिख सकते हैं जैसे देश निकाला, क्या, देश निकाला, देश निकाला, क्या दोस्तों, देश निकाला, देश से निकाला मतलब पृथक अलग कर दिया, बिल्कुल अपने देश से ही बाहर कर दिया, कोई संबंध नहीं है ना, तो से हो गया। अब कर्ण से, इसमें क्या हाथ से लिखा हुआ, दो मतलब उससे जुड़ा होगा, उससे कनेक्ट होगा तो होगा कर्ण, और अगर उससे बिल्कुल अलग होगा, कोई संबंध नहीं होगा, पृथक रूप में होगा, अलग होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, अपादान कारक, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या होगा, अपादान कारक। और क्या होगा दोस्तों, कामचोर, क्या ले सकते हैं, कामचोर, ठीक है। फिर देखते हैं संबंध, संबंध काकी के, संबंध में दोस्तों मैंने बताया था गंगा जल, मैंने बताया था गंगा जल, राजप्रसाद, राजपुत्र, ठीक है, संबंध दर्शाना है, राजा का पुत्र, गंगा का जल, राज का प्रसाद, मतलब राजमहल, है ना। अब देखो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है, मैं पर, आत्मविश्वास, क्या दोस्तों, आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, क्या होगा, आत्मा में, मैं छिपाएगा नहीं, आत्मा में विश्वास। और एक देख लेते हैं दोस्तों, एक आप बताओ जल्दी से, आत्मा विश्वास, और बताओ जल्दी से बता दो आप, है ना, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, और कवि पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, क्या दोस्तों, श्रेष्ठ होता है, पुंगम माने, पुंगम माने श्रेष्ठ, है ना, पुंगम माने श्रेष्ठ। क्या हो गया, मैं पर, आत्मा में विश्वास, सर्वोत्तम, कवि पुंगम। एक बार देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से, है ना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपका लाट समास था, जिसका दूसरा पद मतलब दोनों ही पद, दूसरा पद प्रधान होगा, प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होगा। संज्ञा या विशेषण मतलब संज्ञा होती है प्रत्येक, एवरीथिंग इज नाउन, मतलब प्रत्येक, अगर की बात की जाए तो जल्दी समझ आए, एवरीथिंग नाउन, प्रत्येक वस्तु का क्या है, संज्ञा है। और दोस्तों बात की जाए विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैंने बताया कि 7 प्रकार कारक व्यक्ति का लोप होता है, यही बताना है ना। तो इसमें क्या था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर। और मैं इसके मैंने एग्जांपल देखे तो कर्म को चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, इसमें को अगर दिख जाएगा आपको शब्द का विच्छेद करते ही अलग करते हुए, गगन चुंबी, गगन को चुंबी वाला, दोनों शब्दों को अलग कर दो। और उसके बाद जो शब्द आपको पता चलेगा, का निकल रहा है, मैं निकल रहा है, से निकल रहा है, अलग होने का अर्थ है, किसका अर्थ है, उसी के सामने क्या कर दो, उसका आपका कर्ता कारक लगा दो, विभक्ति वही होगा, उसका तत्पुरुष समास प्रकार हो जाएगा। संबंध काकी के, गंगाजल, रामप्रसाद, सॉरी राजप्रसाद और राजपुत्र। अधिकरण में पर, जैसा आत्मविश्वास, में विश्वास, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठतम, या दोस्तों हम कहते हैं कवि पुंगव, कवि पुंगव मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवि पुंगव, ठीक है। कवियों में जो श्रेष्ठ होगा उसे क्या कहेंगे, कवि पुंगव। अब इसका दोस्तों एक और लास्ट रह जाता है, क्या दोस्तों, लास्ट एक और इसका प्रकार रह जाता है, उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ। इसका एक प्रकार दोस्तों अलग से अगर बात की जाए तो होता है न, क्या दोस्तों, न तत्पुरुष समास, क्या होता है, न तत्पुरुष समास होता है। और इसको दोस्तों अच्छा है, इसको सिर्फ देख लेते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं, न मतलब होता है नकारात्मक शब्द, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, नकारात्मक, नेगेटिव, शब्द दोस्तों दिखाई देंगे। और इसमें आपको दो शब्द, प्रथम पद में दोस्तों 2 शब्द होंगे,
अ और क्या दोस्तों, अन, ये शब्द दिखाई देंगे बस, अ और अन प्रथम में, शुरुआत में, किसमें, शुरुआत में दोस्तों यही शब्द दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अ और अन, अ मतलब अजन्मा, जन्मा ही नहीं, जिसने जन्म ही नहीं लिया। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, अनपढ़। और दोस्तों क्या दे सकते हैं हम, अनादर, क्या दोस्तों, अनादर, आदर नहीं करता किसी का। इस तरीके दोस्तों कितने भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द इसका था तत्पुरुष समास, ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर से आ जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको समास कराया, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्पफुल है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें सभी को, इससे सभी को आपको इससे मदद मिल सके और आपका यह टॉपिक पूर्ण हो सके। और इसके बाद दोस्तों हम कोई नेक्स्ट अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपको कल एग्जाम से पहले ही दोस्तों, वो भी आपको अवेलेबल यहाँ पर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और इससे हमारा सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, धन्यवाद।